और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रोहिणी बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने अब तक 100 सीसीटीवी खंगाले हैं। सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी है। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए हैं। सीसीटीवी की जांच के दौरान संदिग्ध की पहचान हुई। 2 संदिग्धों की तस्वीरें धुंधली दिख रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि आसपास जो भी सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है उनको तलाशा जा रहा है, उनके फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। और अब खबर ये कि 2 संदिग्धों की तस्वीरें सीसीटीवी में यहाँ पर तो कैप्चर हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तस्वीरें यहाँ पर धुंधली दिख रही हैं। अब जाहिर है कि इसमें किस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कैसे उनकी पहचान की जाती है, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अलग अलग एजेंसीज जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई, और इसी बीच ये बड़ी खबर है इस वक्त की रोहिणी बम धमाके से जुड़ी हुई, जहाँ पर आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं और ये आसपास के तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, अभी तक बताया जा रहा है कि 100 सीसीटीवी हैं जो कि खंगाले गए हैं। हर एक एंगल से वहां पर तफ्तीश चल रही है इलाके में, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, कई सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरे जिनके तो डायरेक्शंस भी चेंज हो गए, और ऐसे में हर एक एंगल को और हर एक तस्वीर को जोड़ते हुए तहकीकात को आगे बढ़ा रही है जो भी एजेंसीज इस वक्त लगी हुई है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में। घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए, और खबर यह भी है कि जांच के दौरान संदिग्ध की पहचान हुई है। 2 संदिग्धों की तस्वीरें धुंधली दिख रही है। अब इनको लेकर के वहां पर जाहिर है कि टेक्नोलॉजी की सहायता भी ली जाएगी, क्योंकि खबर यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो 2 संदिग्ध दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है उनकी तस्वीर। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी और उसके बाद आगे जो जांच है वो बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है, कैसे धमाके को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन हो सकते हैं। अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे वो खालिस्तान से जुड़ा हुआ एंगल हो, इसके अलावा टेरर को लेकर के, आतंकियों को लेकर के। इसके अलावा एक पहलू ये भी निकल करके सामने आया कि हो सकता है कि इसमें एक नक्सल एंगल भी हो, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि सीआरपीएफ के जो बेस होते हैं, कैंप होते हैं, उनसे जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उन पर नक्सलियों की भी निगाह होती है। तो क्या एक वो एंगल हो सकता है? ये तमाम बातों को लेकर के वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि त्यौहार के ठीक पहले इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, ये एक चुनौती भी है दिल्ली पुलिस प्रशासन के सामने। जो टीमें यहाँ पर जुटी हुई हैं इन्वेस्टिगेशन में, एजेंसीज जो जुटी हुई हैं उनके सामने भी, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनमें भी डर का माहौल है। और सबसे बड़ी बात कि ये जब घटना घटी, ये रविवार का दिन था, कल ये घटना घटी। अब सोचिए अगर सोमवार का दिन होता या फिर वैसा दिन जब बच्चे स्कूल में होते, तो किसी भी तरह की कोई भी घटना हो सकती थी। कहा यह भी जा रहा है कि जहाँ पर ये घटना घटी पास में एक दुकान थी, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, तो कुछ भी हो सकता था। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है। आखिरकार सीआरपीएफ के स्कूल को ही क्यों चयनित किया गया, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो इस घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर के, इन तमाम विषयों को लेकर के फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन बड़ी खबर और साथ ही साथ अभी तक जो बड़े खुलासे हुए वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नक्सली एंगल से भी सीआरपीएफ की इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर के, ब्लास्ट वाली जगह पर 2 संदिग्ध दिखे हैं। पुलिस ने टेलीग्राम से ज्वेलाई की जानकारी भी मांगी है, क्योंकि खबर ये भी सामने आई थी कि बाकायदा टेलीग्राम को लेकर के जस्टिस लीग इंडिया चैनल की जानकारी सामने आई थी। और खबर ये थी कि इसको लेकर के भी खालिस्तान वाला जो एंगल है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कैसा विस्फोट इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी खबर ये भी सामने आई है कि एक सफ़ेद पाउडर जैसी जो चीज़ है वो दरअसल वहाँ पर साइट पर मिली है। केमिकल्स की बात भी कही जा रही थी। आज ये भी खबर सामने आई कि बाकायदा वहाँ पर गड्ढा करके इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर रखा गया था, यानी कि जो इस घटना को अंजाम देने के लिए पहुँचे थे उन्होंने पहले से उस इलाके की रेकी की, और साथ ही साथ वहाँ पर गड्ढा खोदते हुए उस सामान को वहाँ पर रखा। और ऐसे में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये पता लगाने में कि आखिरकार इस घटना में कौन लोग, कितने लोग शामिल, क्योंकि अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से खंगाले गए उसमें 2 संदिग्ध नजर आए। अब इनके रोल को लेकर के, इनकी भूमिका को लेकर के, और क्या इनकी संख्या महज 2 थी या फिर 2 से ज़्यादा भी,
वो कौन लोग थे उनको पता लगाने में टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाएगा। बीच में खबर ये सामने आई कि एआई का सहारा भी लिया जा सकता है, क्योंकि तस्वीरों को देख करके स्पष्टता नहीं आ रही कि वहाँ पर ये जो लोग मौजूद थे उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और अब जो भी जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर के पुलिस इस वक्त जांच को और भी ज़्यादा तेज करते हुए सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते। सुरेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड। और सुरेश, एक बड़ी घटना और साथ ही साथ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी तक ये बताइए कि जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची? सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं, 2 संदिग्धों की बात कही जा रही है, उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी सुरेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी सुरेश, सवाल दोहराएंगे आप? सुरेश, सवाल ये था कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची? सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए हैं, 2 संदिग्ध की बात कही जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनको उनकी तस्वीरें धुंधली नजर आ रही है, तो इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो तमाम जो दिल्ली पुलिस की यूनिट के साथ साथ जो एनआईए इस पूरे मामले जुट चुकी है, वो तफ्तीश कर रही है इसके अंदर। और जांच की जहां तक बात की जाए, पुलिस को कुछ लीड्स मिली है, उसमें एक संदिग्ध के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है। उस संदिग्ध के बारे में पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो संदिग्ध जो था वहां क्या कर रहा था। हालांकि पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन पुलिस की जांच में कई चीजें निकल के सामने है जिसका पुलिस फिलहाल जिक्र नहीं करी, क्योंकि इस पूरे मामले को सुलझाना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि जो गंदरवाल में जो हमला हुआ है, जहां पे 7 लोगों की मौत हुई है, उसके ठीक 24 घंटे बाद हुआ, जो दिल्ली का जो हादसा था, जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, उसके ठीक 24 घंटे बाद जम्मू कश्मीर के गंदरबाल में हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों मामलों को पुलिस जोड़ के देख रही है कि इस घटना के 24 घंटे बाद ये हमला हुआ है। तो इन तमाम मामलों की जो है दिल्ली पुलिस पहलू की जांच कर रही है, और पुलिस के जो तमाम जो टीमें हैं इसमें लगी हुई है। और एफएसएल से वो जो जांच भेजा जो गया था उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद फिर साबित हो जाएगा कि आखिर जो ब्लास्ट था वो किस तरह का ब्लास्ट था, उसमें क्या क्या शामिल था, और ये ब्लास्ट आखिर कहाँ कहाँ पे होता है। ये तो तमाम चीज जो सबसे बड़ा पहलू है, इसमें वो एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस में कुछ हद तक आगे बढ़ सकती है। जी हाँ सुरेश, सबसे बड़ी बात है जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच चल रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो गांदरबल में जो घटना घटी और जो हमला हुआ है उसका भी लिंक क्या इस घटना से हो सकता है? क्या इस विषय पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हर एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है। मैंने पहले बताया कि गृह मंत्रालय ने इस पूरी घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, और इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद दिल्ली में और भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें जो है, जो दिवाली के मौके पर जो मार्केट्स हैं, जो भीड़ भाड़ वाले जो जगह हैं, खासकर जो मेट्रो स्टेशन है, तमाम जगह पर उन संवेदनशील जगहों पर जो है दिल्ली पुलिस की फोर्स जो बढ़ा दी गई है, पुलिस की जो गश्त बढ़ा दी गई है, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पूरे देश भर की बात की, पूरे देश भर के अंदर जो है पुलिस इस समय हाई अलर्ट पे है, और पुलिस की कोशिश है कि जो ब्लास्ट हुआ है प्रशांत विहार, जो रोहिणी वाला जो ब्लास्ट हुआ है, उस मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा सके। और पुलिस जो है, अब पुलिस की जो उम्मीद है वो उम्मीद टिकी हुई है सीसीटीवी फुटेज के ऊपर। जो फुटेज वहां से पुलिस ने बरामद की है, पुलिस को उम्मीद है कि इसमें जो जांच की जाएगी उससे कुछ निकल के सामने आ सकता है। सच क्या है इसका, दिल्ली को किसने दहलाया, ये सवाल है जिसका जवाब इस वक्त पूरा देश चाहता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।